वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखने में दिया गया है। फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई करना हम लोगों को जो फिगर दिया गया है, जिसमें पहला ए दिया गया द सेंटर ऑफ सर्कल। तो सबसे पहले आपको बताना है कि जो ये हम लोगों को फिगर दिया गया है, इसमें सेंटर ए सर्कल है, इसका सेंटर क्या है? इसका सेंटर है ओ यहाँ पे अल्फ़ाबेट दी जाती है ना, जहाँ पे सेंटर होता है। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे ओ है तो हम लोग लिख देंगे ओ सेंटर है सर्कल का, तो ओ लिख देते हैं हम लोग। फिर दिया वाला दिया गया 3 रेडियस, तो हम लोग को बताना है इस सर्कल में 3 रेडियस क्या ये फिगर दिया गया है। रेडियस क्या होता है? रेडियस वो होता है जो हम लोग के सेंटर से सर्कल फेरेंस तक जाए, हम लोग के सर्कल फेरेंस तक जाए, वो रेडियस होता है। तो रेडियस हम लोगों को बताना है 3 रेडियस। तो ओ ए, ये भी तो एक रेडियस है, ओ ए, ओ बी, ओ सी, 3 रेडियस हो गई। तब लोग के जैसे ओ ए, ओ बी, ओ सी, ये हैं 3 रेडियस। तो 3 रेडियस हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ओ ए, ओ बी, ओ सी। फिर दिया गया ए डायामीटर। तो डायामीटर क्या होता है? डायामीटर वो होता है जो हम लोगों का सेंटर से इधर भी सर्कल फेरेंस से टच हो, इधर भी, मतलब दोनों तरफ सर्कल फेरेंस से टच हो, है तो वो डायामीटर होता है। तो अब इसमें हम लोगों को बताना है डायामीटर क्या है। तो डायामीटर है ओ सी, हम लोग का डायामीटर है ए सी है हम लोगों का डायामीटर, जो इधर भी सर्कल फेरेंस से इधर भी सर्कल फेरेंस से टच हो रहा है, वो है ए सी है हम लोगों का। तो हम लोग ए सी लिख देंगे। वो वाला ए सी नहीं जो हम लोग ठंडी ठंडी हवा खाते हैं, वो नहीं ए सी, ये है तो ए सी। फिर एक कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड आप समझिए सेम डायामीटर ही जैसा होता है, बस इसमें ये फ़र्क होता है कि यहाँ पे ये सेंटर से होकर जाता है और वो सेंटर से नहीं, वो कहीं भी, जैसे हम लोग जैसे यहाँ पे इधर बना दें, ये भी हम लोग का एक कॉर्ड ही होगा, है। तो जो सर्कल फेरेंस से टच हो पर सेंटर में जा ना, सेंटर से पास होके ना टच हो। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या दिख रहा है? तो हम लोग को दिख रहा है ईडी कॉर्ड दिख रहा है। तो हम लोग क्या है? ईडी हम लोगों का कॉर्ड है, ईडी है, तो ईडी लिख देंगे कॉर्ड में, ई और डी। फिर दिया 2 पॉइंट इन द इंटरनल, मतलब हम लोग को क्या करना है? 2 पॉइंट इंटरनल बताना है इंटरनल मतलब अंदर, 2 पॉइंट अंदर बताने हैं। है तो कौन कौन से 2 पॉइंट अंदर हैं? एक तो आपको दिख रहा होगा पी पॉइंट है, और एक है हम लोगों का ओ पॉइंट, अंदर ही तो है और सारे बाहर हैं, एक ओ पॉइंट है अंदर, है। तो हम लोग लिख देते हैं एक ओ पॉइंट और एक है पी पॉइंट। फिर दिया ए पॉइंट इन द एक्सटर्नल, मतलब कोई एक पॉइंट बताओ जो एक्सटर्नल मतलब बाहर हो। और आप सोच रहे हैं ये सी भी बाहर है, डी भी बाहर, ए है, बी है, ये सब बाहर नहीं, ये उस सर्कल के ऊपर है, ऑन है। और क्यू है जो वो बाहर है, मतलब सर्कल के साइड में है, बाहर है, तो वो होगा हम लोग का क्यू पॉइंट। फिर दिया ए सेक्टर क्या होता है? सेक्टर वो होता है, सेक्टर जैसे आप पूछ रहे होंगे सेक्टर क्या होता है? सेक्टर है होता है जैसे इसमें सेक्टर ये है ए ओ बी, जो सेंटर में टच आके 2 पॉइंट, जैसे ये सेक्टर है ए बी है, ए ओ बी, आप कुछ भी मान लीजिए, हैं ओ ए बी हैं, और एक ये हम लोग का सेक्टर है। तो आप कहेंगे ये सेक्टर कैसे हो सकता है? सेक्टर क्या होता है? सेक्टर वो होता है जो हम लोग के सेंटर में जाके फिर सर्कमफेरेंस को टच करे 2 पॉइंट में, और उसमें जो बीच में हो वो मतलब हम लोग का इसके मतलब ड्रॉ हो, अंदर कुछ भी हो, है तो वो होता है। जैसे हाँ, इसमें ओ और ए और बी, और हम लोग पहचानेंगे कैसे? है तो उसमें होना चाहिए, उसमें मतलब अंदर सैड होना चाहिए, मतलब हम लोग बोल सकते हैं सैड,
शेडेड होना चाहिए अंदर, शेडेड पोर्शन, जो हम लोग का पोर्शन हो वो शेडेड होना चाहिए। इसी से हम लोग पहचान सकेंगे कि वो हम लोगों का एक सेक्टर है। तो एक दिया ए सेगमेंट, सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट वो होता है हम लोग का AOC भी सेगमेंट है, ED भी सेगमेंट है, एक बड़ी सी रो सीधी रो है वो भी सेगमेंट है। अब इसमें भी हम लोग को बताना है कि सेगमेंट कैसे पहचाने, कौन सी हम लोग एग्जाम में लिख के आएंगे सेगमेंट हैं। हम लोग ऐसे ED बता देंगे हैं, तो ED बता देंगे हैं, तो हम लोग और वो कहेंगे कि AOC भी है तो सेगमेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसे कर देंगे, उसमें ड्रॉ कर देंगे जो हम लोग बताएंगे। तो हम लोग ED हम लोग का सेगमेंट है तो ED लिख सकते हैं, या जो आपका, और उसमें शेडेड कर देंगे, जैसे मतलब उसके अंदर पोर्शन शेडेड मैंने पोर्शन कर दिया था। है तो ये हम लोगों का आंसर हो गया। थैंक यू वॉचिंग, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।